आरएनए को हम लोग राइबोस न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं जस्ट बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ राइबोस सुगर. दैट्स वाई वी कॉल इट राइबोस न्यूक्लिक एसिड. एंड इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग सेल एंड इट इज़ फाउंड इन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ज़्यादातर ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में ही पाया जाता है. नाउ टाइप्स ऑफ आरएनए. इट इज़ ऑफ टू टाइप, जेनेटिक आरएनए एंड नॉन जेनेटिक आरएनए. जेनेटिक आरएनए कहने का मतलब है कि आरएनए जब जेनेटिक मटेरियल के जैसा काम करता है. ज़्यादातर प्लांट वायरस में और साथ साथ टीएमवी में जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो आरएनए रहता है. नाउ नेक्स्ट इज नॉन जेनेटिक आरएनए. इट मीन्स दैट दिस टाइप ऑफ आरएनए इज कॉमनली प्रेजेंट इन सेल. सेल में प्रेजेंट रहता है लेकिन वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल हमारा कौन रहता है, डीएनए रहता है. ठीक है. सो नॉन जेनेटिक मटेरियल दैट इज योर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड ऑन डीएनए टेम्पलेट. डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड पे ही सिंथेसाइज्ड होता है ये नॉन जेनेटिक आरएनए. एंड इट इज़ ऑफ थ्री टाइप, दैट इज़ योर मेजर थ्री टाइप. वाई वी कॉल इट थ्री मेजर टाइप. ये बहुत तरह का होता है बट ज़्यादातर हम लोग ये तीन के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके बारे में जानना. फर्स्ट वन इज मैसेंजर आरएनए, वी कॉल इट mRNA. नेक्स्ट इज राइबोसोमल आरएनए, rRNA, ट्रांसफर आरएनए, tRNA. So the first one is messenger RNA. It simply carries the genetic information present in DNA. डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, जिसे हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, उस पे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट रहता है वो कैरी कौन करता है, मैसेंजर आरएनए. वो कॉपी होता है मैसेंजर आरएनए पे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज mRNA. कितने तरह का होता है. इट इज़ पॉलीसिस्टेनिक टाइप जो कि आपका प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है. नेक्स्ट इज मोनोसिस्ट्रॉनिक. ठीक है. ये किस में पाया जाता है, ये यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं. पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहने का मतलब है कि वहाँ पे बहुत सारे सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि बहुत तरह तरह के प्रोटीन को कोड करते हैं. ठीक है. लेकिन वो साथ ही मिलके काम करते हैं. भले वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन को सिंथेसाइज करें लेकिन वो काम साथ में ही करते हैं. मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब एक सिस्ट्रॉन प्रेजेंट है और जो सिंगल प्रोटीन बनाता है. नाउ नेक्स्ट इज राइबोसोमल आरएनए. राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, ये जो है आपका प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री हम लोग इसे कहते हैं क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस इसी में होता है, राइबोसोम में, rRNA में ही होता है. ये जो है आपका चार तरह का rRNA और एक तरह का आर प्रोटीन से बना हुआ रहता है. चार तरह का rRNA कौन कौन है, 28S, 18S, 5.8S एंड द लास्ट वन इज़ 5S. तो rRNA जो है आपका इनएक्टिव स्टेट में जो है ये अलग अलग रहते हैं, अलग अलग सब यूनिट्स में रहते हैं. ये दो सब यूनिट में पाए जाते हैं, एक लार्ज सब यूनिट रहता है और एक स्मॉल सब यूनिट रहता है. जो लार्ज सब यूनिट रहता है वो बना हुआ है आपका 28S, 5.8S एंड 5S rRNA से, और इसे हम लोग 60S बोलते हैं. दिस इज़ योर लार्ज यूनिट ऑल्सो नोन एज 60S. स्मॉल सब यूनिट जो है वो एक तरह का 18S RNA से बना है जिसे हम लोग 40S कहते हैं. ठीक है. स्मॉलर सब यूनिट ऑफ rRNA इज ऑल्सो नोन एज 40S. अब ये जो इनएक्टिव सब यूनिट्स है इसमें स्मॉलर सब यूनिट में जब mRNA आके बाइंड करता है तब जाके लार्ज सब यूनिट इससे कंबाइन करता है. ठीक है. इनएक्टिव स्टेट में दोनों अलग अलग रहेंगे लेकिन एक्टिव स्टेट कब आता है, जब mRNA स्मॉल सब यूनिट से बाइंड करता है तब जाके लार्ज सब यूनिट बाइंड करता है और इसे एक कंप्लीट एक्टिव राइबोसोम बनाता है जिसे हम लोग कहते हैं 80S. ठीक है. सो दिस इज यूकैरियोटिक राइबोसोम. नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रोकैरियोटिक राइबोसोम. ये जो है ये तीन तरह का rRNA से बना है और एक तरह के R प्रोटीन से बना हुआ है. तीन तरह का RNA कौन कौन है, 23S, 5S और 16S. तो 23S एंड 5S किस में पाया जाता है, आपका लार्ज सब यूनिट में पाया जाता है जिसे हम लोग 50S कहते हैं, और 16S rRNA आपका स्मॉलर सब यूनिट में पाया जाता है जिसे हम लोग 30S कहते हैं. ये सब यूनिट्स आपका इनएक्टिव फॉर्म में मिलते हैं अलग अलग, और एक्टिव कब होता है, जब mRNA आपका इससे बाइंड करता है, और बाइंड करता है तो एक्टिव राइबोसोम बनाता है जिसे हम लोग कहते हैं 70S. ठीक. नाउ वी विल स्टडी अबाउट ट्रांसफर RNA. इन शॉर्ट वी कॉल इट tRNA विच इज़ ऑल्सो नोन एज एडेप्टर मॉलिक्यूल. क्यों कहते हैं एडेप्टर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये अमाइनो एसिड को कैरी करता है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है वहाँ. ठीक है. इसे हम लोग सॉल्युबल RNA भी कहते हैं. इन शॉर्ट इट इज़ नोन एज sRNA. अकॉर्डिंग टू क्लोवर लीफ मॉडल, देखो ये स्ट्रक्चर है tRNA का. ठीक है. ये 3' एंड है एंड ये 5' एंड है. तो 3' एंड पे अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड रहता है जहाँ पे आपका अमाइनो एसिड बाइंड करता है,
और जो अपोजिट साइड है, ये इस साइड को हम लोग कहते हैं एंटी कोडॉन लूप। यहाँ पे आपका एंटी कोडॉन्स प्रेजेंट रहते हैं ट्रिपलेट के फॉर्म में, ठीक है, ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। जब mRNA पे ये आता है उसके अकॉर्डिंग ये एंटी कोडॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट रहता है और कोडॉन कहाँ प्रेजेंट रहता है, mRNA पे। नाउ कम टू दिस पॉइंट, अकॉर्डिंग टू क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है, tRNA क्लोवर लीफ के जैसा दिखता है और इट इज़ 2 डायमेंशनल मॉडल है। इस मॉडल के हिसाब से ये 2 डायमेंशनल मॉडल है और इसके हिसाब से ये क्लोवर लीफ के जैसा दिखता है। अकॉर्डिंग टू 3 डायमेंशनल मॉडल और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, tRNA जो है इन्वर्टेड एल के जैसा दिखता है। नाउ यू कैन सी इन्वर्टेड एल के जैसा दिखता है। सो दिस इज 3 टाइप ऑफ RNA। वी स्टडी अबाउट 3 टाइप ऑफ RNA। और भी बहुत तरह के RNA होते हैं, SNRNA, HNRNA, ठीक है, पर ये ज़्यादातर हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि इसका मेजर रोल रहता है। मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया जो कि मैं भी एक्सप्लेन करूँ, और ये पॉइंट है कि लार्जर सब यूनिट में आपका 3 साइट्स प्रेजेंट रहता है, E साइट, P साइट, A साइट। तो जो mRNA है वो आपका tRNA, ट्रांसफ़र RNA अमाइनो एसिड को लेके आता है तो वो एंटर करता है A साइट से, ठीक है, वो A साइट से एंटर करता है। फिर यहाँ पे जब एंटर करता है P साइट पे, तो यहाँ पे पेप्टाइड या प्रोटीन कह सकते हो, उसका सिंथेसिस होता है और जो स्ट्रैंड बनता है वो इस तरफ मूव करते जाता है। और फिर जो tRNA है, अमाइनो एसिड जब इससे बाइंड कर जाता है पेप्टाइड से, तो वो जो खाली tRNA जिसमें अमाइनो एसिड नहीं प्रेजेंट रहता वो एंटर करता है E साइड से और फिर ये बाहर की तरफ चला जाता है। इन दिस वे प्रोटीन का सिंथेसाइसिस हो रहा है कहाँ पे, P साइड पे हो रहा है, एंटर कर रहा है A साइड से, tRNA एंटर कर रहा है A साइड से, प्रोटीन का सिंथेसाइसिस P साइड पे हो रहा है और फिर ये एग्जिट कर रहा है E साइड से। कौन सा, tRNA एग्जिट कर रहा है, ठीक है। पेप्टाइड जो सिंथेसाइज हो रहा है वो यहाँ पे लार्जर सब यूनिट में स्टोर्ड होता है। सो ये लास्ट पॉइंट था। आई होप सो कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई भी पॉइंट है ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन को लिखिए ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं, ताकि आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।